हमने ले लिए नोट्स, और नोट्स देने वाले भाई साहब ने, डॉक्टर साहब ने, कहाँ गए, ये गमछा वाले हमारे बड़े भाई, बताया 8 प्रोसेस होते हैं, 8 स्टेप चमड़े को तैयार करने के। मतलब चमड़ी आती है और उससे फाइनल लेदर बनाने के। और उसमें पहला होता है डिसॉल्ट, नाम में नमक है, ये नीचे नमक का ढेर है, हैं? तो ये नमक कहाँ से निकलता है? खाल से निकलता है। जो खाल में नमक भरता कौन है? जो सप्लायर होता है वही लगा के देता है, जिससे खाल जो है प्रिजर्व बनी रहे, उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे। मतलब भैंस के ऊपर से खाल उतारी और नमक लगा दिया। नमक लगा दिया। नमक लगाने से कीड़ा ना लगे, कीड़ा ना लगे, फंगस ना लगे। डिसॉल्ट में क्या करते हो आप? ये लिखा है डिसॉल्टिंग मशीन। ये इटली से हम लोग ने इम्पोर्टेड मशीन मंगवाई थी। इसमें खाल डालते हैं और इसको घुमाते हैं। कहाँ से? इधर से डालते हैं? क्या नाम है आपका? जमील हसन क्या पढ़ाई किया आपने? जी, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कहाँ से? हाली मुस्लिम हाली मुस्लिम से। ये चमड़े की पढ़ाई की है? चमड़े की ट्रेनिंग नहीं की, नॉट डायरेक्शन है जी। तो इसमें खाल डाल दी? जी, खाल डाल दी। क्या ऐसे फंसा देते हैं इसमें? जी, अपने आप रुक जाती है, स्टॉपर हैं ये स्टॉपर है। इस पर खाल डालेंगे आप, इस पर रुक जाएंगे वो नीचे से। अच्छा, ऐसे गोल गोल घूमती गिर रही? नहीं नहीं, सीधे कन्वे चलता है, स्ट्रेट। अरे फिर वापस कैसे आता है? वापस ये तो सीधे चलेगा ना, बस सीधे सीधे आगे बढ़ाएगा। बढ़ाएगा जी। फिर ऊपर चला गया, उसमें क्या होता है? डिसॉल्टिंग मशीन पे आ जाएगा। कैसे निकलता है नमक? नमक यहाँ निकलता है। माइक में बोलोगे गुरु? जी जी जी, अरे चिल्लाए, आराम से बोलो, नाराज ना हो। जी, ये देखिए। ये गोल गोल है, इसमें ये डंडे, ये जो निकले हुए हैं, ये क्या है? ये पाइप है। इनको भी देखने दो कैमरे से, देख लो जेरी। ये जो गोल गोल निकले, ये क्या है? इससे क्या पानी वानी आता है? पानी नहीं, नमक से छड़ेगा ना। अगर वो सब पैक रहेंगे तो नमक कहाँ निकल पाएगा? वो डंडा उसमें धंसता है तो झड़ जाता है क्या नमक? ये जो सॉल्ट जब जो है हाइट जब घूमेगी, रोटेट होगी, हाँ। तो इसी से डंडों से लगेगा तभी नमक झड़ेगा। हाँ जी। क्या वो होता है ना, क्या इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया काम करेगा ना इसमें? हाँ है ना? ठीक। पूछ रहा हूँ। हाँ, वो सेंट्रीफ्यूगल से तो घूमेगा उसी से। इसमें बोलिए, इसमें माइक में। ये अत्याधुनिक माइक है पर इतना भी नहीं है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है, क्योंकि स्पिन होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, तो खाल ऊपर नीचे उठती है, पटकती है, तो पटकने की वजह से मैल उसका निकल जाता है, माने नमक निकल जाता है। जैसे कपड़ों तो इनर्शिया ही है। रोलर कोस्टर, हाँ मतलब इनर्शिया एक बेसिक चीज़ है। ये थोड़ी सी और स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हैं हम लोग। नहीं, मेले वेले में झूले में रहते हैं तो इधर इधर को फेंके जाते हैं, जैसे जैसे वो घूमता है। हाँ। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है जो हमें। इसमें जो हुक्स लगे हुए हैं ना, उसी में खाल फंस जाती है, फंसती है, फिर नीचे गिरती है। जैसे कपड़े नहीं धोए जाते हैं, वो भी होता है, पटक पटक के, तो पटक पटक के इसका वो निकाल देते हैं नमक। चला के दिखाओगे? ये नमक निकालने की मशीन है। अबे संभाल के करना, नमक निकल रहा है। ये नमक क्या करते हो फिर? ये नमक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वेस्टेज में, सप्लायर के पास। सप्लायर के पास जाता है। हाँ, ये नमक बंद कर दो। जिस ट्रक से कच्चा माल हमारा आता है नमक लगा हुआ, ट्रक खाली हो जाता है, उसी ट्रक पे नमक भेज देते हैं, फिर ये दोबारा लगा के हमको दे देते हैं, तो ये रिसाइकिल होता रहता है। ये नमक वहाँ से यहाँ ढेर काहे बना दिया? ये खालों का रखा हुआ है, अभी इकट्ठा होगा, जब हमारा कच्चा माल आएगा उसी अच्छा, ट्रक ये में चला यहाँ जाएगा। झड़ा तो वो वाला इकट्ठा कर। हाँ, इकट्ठा। नमक निकल गया, फिर क्या करते हैं? फिर ये खाल देखिए ऊपर चली जा रही है ना? इसमें क्या हो रहा है? ये कन्वेयर बेल्ट है। ये यहाँ से वहाँ चला जाएगा। हाँ, जहाँ पे इसको अब वो करेंगे, सोकिंग करेंगे इसकी। सोकिंग इज स्टेप 2। स्टेप 2। जेरी जी, लेट्स मूव टू स्टेप 2, सोकिंग। अब हम लोग स्टेप 2 समझने वाले हैं, सोकिंग। ये क्या धरा है? ये वेट ब्लू है। क्या वेट ब्लू? हाँ, ये जो क्या होता है? कच्चा चमड़े को जो है इसमें कर रही है चेंज। अब ये रखा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब इसकी केवल फिनिशिंग होना बाकी है, इसको रंगाई होगी। असली चमड़ा नीले रंग का होता है। ये टैनिंग हो गई, इसकी टैनिंग होने की वजह से ये ख़राब नहीं होगा। जो कच्चा चमड़ा होता है वो ख़राब हो जाता है,
कच्चा चमड़ा कैसा होता है वो काले ऐसा रंग है? का, काले रंग का होता वो है। काला जैसी खाल है। खाल है जैसी होती टैनिंग के बाद हो जाता है वो वेट है। ब्लू। वेट ब्लू। अब ये महीनों रखे रहेंगे, चलता रहेगा, पानी वानी गिर जाएगा तब भी नहीं खराब कुछ होगा? नहीं। इसमें तो वेटिंग की जरूरत होती है, पानी डालते रहते हैं। पानी गिरेगा खराब नहीं होगा। हाँ, छिड़काव करते रहते हैं इसके ऊपर पानी के। ये सब वही धरा हुआ है वेट ब्लू। और ऊपर ये बड़े बड़े ये ड्रम से बने, ये क्या है? इसी में सोकिंग होती है। तो हम लोग ऊपर चल के देखेंगे। ऊपर चल के देखिए, चाहे यहाँ से देखिए, जैसा भी आपकी। अरे कम इच्छुक लग रहा है आप हमारे ऊपर जाने। चलिए, बिल्कुल चलिए। आइए फिर। बिल्कुल चलिए। हाँ आइए जेरी जी, आगे आगे आप चलिए। आइए भाई साहब। आप चले पंडित जी पहले। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, चलिए। ये गुटका उटका थूक थाक के पूरा सीढ़ी लोहे का बराबर कर दिया है। चमड़े का खास बात होती है। अरे गुटका भी थुका है भाई। अब ये कानपुर उन्नाव वाले एक तो गुटका डिफेंड जो करते हैं हमको बड़ा है। यहाँ पे सोकिंग होता है, कैसे होता है सोकिंग बताइए साहब? ये क्या लगे हुए हैं ये बड़े बड़े? ये कन्वेयर बेल्ट से आता है माल, जो नीचे से आ रही है ना कन्वेयर बेल्ट। उधर से आया। हाँ, भाई इसमें गिरता रहता है ड्रम में। हाँ। पानी भर देते हैं, तो ये देखिए पैडल है, वो चमड़े को घुमाते रहते हैं। घुमाने की वजह से जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, वैसे इसकी चमड़े की सफाई। सफाई। तो जैसे हम लोग कपड़ों की सफाई करते हैं तो डिटर्जेंट डालते हैं, इसमें और केमिकल्स डालते हैं। केमिकल डालते हैं। हाँ, तब तो फिर गंदा पानी हो गया केमिकल वाला, इसी को आप वो ट्रीट करते हो फिर? ट्रीट करते हैं। अभी सफाई हो रही कहीं? कहाँ हो रही है? अभी वो नहीं है, कच्चा चमड़ा नहीं है आजकल हम लोग के यहाँ। अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, सफाई क्या काम? का, पेंटिंग का। मेंटेनेंस का। ओहो, फिर मेरे को दोबारा आना पड़ेगा क्या सच्ची मुच्ची का देखने? अभी तो आप थ्योरी बता रहे हो। जी, आजकल ज़्यादातर टेंडरियों में काम नहीं है। क्यों? असल में अभी पेंडेमिक की वजह से जो है ऑर्डर है नहीं टेंडरियों के पास। अरे जूता तो आदमी पहन ही रहा है ना। तो वो पुराने जो वेट ब्लू बने हुए हैं उसी को फिनिश कर करके बेच रहे हैं हम लोग। तो नए जूता ऑर्डर पहनने है। की रफ्तार कम हो गई इकोनॉमी स्लो होने से, है ऐसा कुछ है पेंडेमिक की वजह से? नहीं, यूँ ना कहिए, जो बल्क ऑर्डर जो विदेशों से मिलते थे वो कम हो गए हैं आजकल। इनको पैडल बोलते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे हो गई सोकिंग, नोट्स देखता जाता हूँ। और वॉशिंग क्या होती है? यही सोकिंग वॉशिंग यही है। सोकिंग हुई, इसी में वॉशिंग हो जाएगी। सोकिंग और फिर वॉशिंग। अच्छा, फिर होती है क्या रिन, क्या क्या लिखा है? लाइमिंग, वो कहाँ होती वो है? आगे वाले ड्रमों में होती है। चलिए जेरी जी, थोड़ा संभाल के, पाँव बचा के। तुमने तो जूता भी नहीं पहना है चमड़े का। ये क्या है? लाइमिंग। लाइमिंग डी लाइमिंग नहीं में हो जाता। स्टेप 3 है। ये जो ड्रम हमारे यहाँ लगे हुए हैं, हाँ, ये लाइमिंग है। हाँ, ये लाइमिंग डी क्या लाइमिंग करते हैं फ्लैशिंग। इसमें? चूना, लाइम तो चूना बोलते हैं। हाँ हाँ, चूना ही डालते हैं। चमड़े को चूना क्यों लगाते हैं? चमड़े को चूना लगाने से जो है चमड़े के ऊपर के जो खाल पे बाल आल होते हैं वो निकल जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले डिसॉल्ट किया, फिर सोक किया, फिर वॉश किया, फिर लाइमिंग की। हाँ, लाइमिंग के बाद उसका चूना हटा दिया। और उससे- डी-लाइमिंग। हाँ, अगर उसके नीचे कुछ चर्बी अरबी रह जाती है तो उसकी फ्लैशिंग हटा देते हैं, फिर वो चर्बी वो भी बिक जाती है। वो भी बिक जाती है। कैसे होती है लाइमिंग, दिखाइए, बताइए। अब इस समय देखिए सारा बंद चल रहे हैं, ड्रमों में जाता है, सिंपल ये है। सामने वाले में कि उधर वाले उधर में? वो ड्रम में। अरे उधर वाला इधर से काहे दिखा रहे हैं? हमको लगा ये वाला होगा। ये चलिए, क्या आइए, है? उधर चलते हैं। ये क्या है? फ्लैशिंग मशीन से जो नीचे खाल के नीचे चर्बी लगी रहती है ना, उसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? वो मशीन जाते हैं, उसके नीचे से जब गुजरते हैं इसके अंदर धर के रगड़ देती नीचे रगड़ से। देती है तो चर्बी निकाल देती है। बढ़िया। चलिए फिर वहाँ चलते हैं। जो प्रोसेस हम लोग ऊंचाई से देख रहे थे, अब वो बराबरी से देखेंगे। टैनिंग। टैनिंग एरिया आ गया। वो सोकिंग एरिया था, ये टैनिंग एरिया आ गया। क्या होता है यहाँ पे? यहीं पे जो नीला चमड़ा आप देख रहे हैं वेट ब्लू, हाँ। वो यहाँ बन जाता है। अरे नहीं, आपने बताया था कि लाइमिंग डी लाइमिंग वो होती है। वो हो गई, अब इसका टैनिंग कहाँ में हो आ गई? गया, वही उसी में ड्रम्स में हो गए ना। अच्छा, ये वाले में लाइमिंग डी लाइमिंग हो गई। ये आ गया टैनिंग एरिया आपके। अच्छा, यहाँ पिकलिंग होगी। हाँ, पिकलिंग टैनिंग। चलिए बताइए। चलिए, हम लोग जा रहे हैं पिकलिंग देखने। चलो भैया जाए। देखो यहाँ का आदमी इधर वाला गुटखा कम खा रहा है, या पुताई हो गई है। हाँ, पुड़िया जमा करवा लिया करो आप गेट पे।
ये मशीन है, ये भी इटली से बन के आई है। हाँ, ड्रम्स इटली के हैं। हाँ, इसके अंदर भर देते हैं। हाँ। यहाँ से खोल के यहाँ से अंदर क्या होता है इसके? वो ड्रम है सिंपल सा, तो टैनिंग कैसे होती है? जैसे वॉशिंग मशीन। पिकलिंग कैसे होती है? पिकलिंग बताइए। इसमें केमिकल्स डालते हैं, हाँ, इसमें एसिड डालते हैं, इसमें नमक डालते हैं, इसमें केमिकल्स डालते हैं, इसमें बेसिक क्रोम सल्फेट डालते हैं, फिर हो जाती है। तो पिकलिंग और टैनिंग में क्या फ़र्क है? एक ही प्रोसेस है, पिकलिंग एंड टैनिंग। अरे दो अलग अलग नाम है। पहले कुछ तो। पिकलिंग करते हैं, फिर टैनिंग करते हैं। क्या होती है पिकलिंग? आपने मुलायम किया चमड़े को। हाँ, चमड़े को मुलायम किया। और टैनिंग? टैनिंग में जिससे क्रोम वो एब्जॉर्ब कर ले, वो टैनिंग करते हैं। क्रोम एब्जॉर्ब कर ले। नहीं, जैसे लोग ऐसे जाते हैं, जैसे ये अमन है, ये गए गोवा में, ये धूप खाएंगे तो ये इनका कॉम्प्लेक्शन और डार्क हो जाएगा। नहीं, उस टैनिंग से आप ना रिलेट करिए टैनिंग को। इनका टैनिंग का प्रोसेस का मतलब दूसरा होता है कि पहले लेदर को टैन किया, मतलब हमने प्रिपेयर किया टू एब्जॉर्ब क्रोम। क्रोम जब एक बार एब्जॉर्ब कर लेता है लेदर, तो इसमें एक फुलनेस आ जाती है, क्या थोड़ी आ जाती सी है? फुलनेस, सॉफ्टनेस, और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मतलब उस लेदर को जो है हम रखे रहेंगे, जब चाहें बेचें। और यहाँ से फिर फाइनल प्रोडक्ट कहाँ निकलता है? अब आइए नीचे चलें। जो ये वेट ब्लू उससे निकला, ड्रम से। अब वेट ब्लू को आगे प्रोसेस के लिए जाएगा। वेट ब्लू को प्रोसेस करेंगे जैसी डिमांड होगी। इसी सामने वाले में। सबसे पहले वेट ब्लू को कलरिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं। तो वो जैसे आप जिनको सप्लाई करते हैं वो बताते हैं हमको लाल चमड़ा चाहिए, करिया चाहिए। हाँ, ड्रम डाइंग करते हैं, इसको कहते हैं ड्रम डाइंग। हाँ, ड्रम डाइंग करने के बाद मिलिंग करते हैं, जो आप देख रहे थे ना वो। हाँ, वो चूरा सा निकल रहा हाँ, है। तो मिलिंग कर रहे हैं और चमड़े को इवननेस करने के लिए ये thickness- काला चमड़ा तैयार हो गया। हाँ, ये काला रंग डाला होगा तो काला चमड़ा तैयार। यहाँ तो बड़ी बड़ी मशीनें घूम रही हैं। सबसे महंगा सेक्शन है यहाँ का। महंगा है। यहाँ पे सबसे आधुनिक मशीनें आपको दिखाई देंगी। कहाँ पे हो रहा है ये रंग वाला काम? ये देखिए, सब रंगाई हो रही है। इनके अंदर? हाँ, इनमें रंगाई हो रही है। अलग अलग रंग में अलग अलग चल रहा है। अच्छा, कोई लाल है, कोई भूरा है, कोई काला है, जैसा जैसी चमड़ा- डिमांड हो। जैसी डिमांड हो। इधर भी और ये सामने वाले कहाँ कहाँ भेजते हो आप चमड़ा? ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपने पूरी वहाँ दुनिया की में? जो, हाँ, अपने वहाँ की जो शू फैक्ट्रीज की कैपेसिटी है उसको फीड करते हैं, और उसके बाद जो है वो चाइना भी जाता है, और इंग्लैंड भी जाता है, जर्मनी भी जाता है, जहाँ जहाँ से डिमांड है सब जगह जाता है। इसमें रंग लग रहा है, फिर ये निकलेगा कहाँ? ये सूख रहा है। ये देखो, छू सकता हूँ? ये सब लोग बोलते हैं प्योर लेदर, प्योर लेदर, ये वही है। ये ऊपर रहेगा। ये बाल वाला एरिया, ये बैक वाला है, ये बाल वाला एरिया है, और ये जहाँ से ये ये अंदर की तरफ होगा। इतनी मोटी होती है खाल भैंस की? अलग अलग कहना चाहिए कि थिकनेस के प्रोसेस होते हैं। कोई भैंस है, कोई उससे मीडियम है, कोई उससे जो है वो कम वज़न का है, तो उसके हिसाब से। और इसमें भी जो होता ये है कि अगर हमको थिकनेस कम चाहिए है तो स्प्लिटिंग मशीन्स कहलाती हैं, जो इसकी एक लेयर निकाल देती हैं, पतला कर देंगी। तो जो आपकी डिमांड है कि हमको जो है वो 1.5 mm चाहिए है, और चमड़ा हमारा जो है वो 2.5 mm है, तो 1 mm जो है वो इसका निकाल के। ये बताइए, जूते का, जैकेट का, सबका चमड़ा अलग अलग होता है? अलग है। जूते के लिए कटिंग अलग होती है। जूते के लिए टाइट चाहिए है, जैकेट के लिए बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए है, तो वो छोटी हाइट्स ली जाती हैं उसके लिए। और जो अपहोल्स्ट्री में लगता है सोफ़ों के ऊपर या कार सीट्स में, वो बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स होती हैं। हाइट मतलब ये जो पूरा एक खाल है, ये एक भैंस का है पूरा, ये है हाइड, एक हाइड। और जब इसका आधा कर दिया जाता है तो इसको कहते हैं साइड। साइड। हाँ, SIDE। फिर यहाँ से ये क्या हो रहा है? ये बताइए,
सैमिंग हो रही है। क्या ये हो जो रही है? आप गीलापन देख रहे हो ना इसका, ये सैमिंग मशीन से इसका मॉइस्चर, थोड़ा रास्ता दीजिए। हाँ, इसका सैमिंग मशीन से इसका मॉइस्चर निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ गीला था ये, गीला था। निचोड़ना। निचोड़ना, निचोड़ रहे हैं ये। गरम भी हो गया थोड़ा सा। अरे इधर आइए डॉक्टर साहब, ये नीचे जो गंदगी निकल गई, ये चमड़ा, ये चमड़े के ऊपर जो गंदगी चिपकी हुई थी, वो पानी जो निकल रहा है, ये सब जा रहा है ईटीपी में, वहाँ ठीक होगा। और चमड़ा ये अलग से निकाल के चला जाएगा, बिक जाएगा। हाथ से देख क्या हो, ये जो नीचे चमड़ा टुकड़ा है ये इस्तेमाल होता है फिर? ये चमड़े की छीलन है, बिक जाती है, सब बिक जाएगी। ये डॉग च्यू में जाती है। इसमें जाती है डॉग च्यू, डॉग च्यू। डॉग च्यू। हाँ अच्छा वो जो जानवर चबाते हैं वो वाला। हाँ, वो डॉग टेल कुत्तों का खाने के लिए होता है। ये बताइए मिर्जा साहब, जैसे कोई कोई जूता बड़ा महंगा होता है, कहते साहब लेदर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो क्वालिटी कैसे तय होती है? लेदर ये बढ़िया क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है ये वाली? बहुत अच्छी है क्वालिटी, इसलिए ऐसे डिटरमिन होती है कि जो हम रॉ हाइड ख़रीदते हैं तो वहीं से डिटरमिन होती है। अब ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, डिफेक्ट्स है, ये है वो है, तो उसमें छांटा जाता है। तो जो बेस्ट क्वालिटी होती है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसके दाम भी ज़्यादा होते हैं। तो उसी के हिसाब से दाम, चमड़े के दाम ज़्यादा होंगे तो जूते के भी दाम ज़्यादा होंगे। फिर बहुत सी डिमांड होती है कि हमको काऊ हाइड चाहिए है, तो इम्पोर्ट होता है, गवर्नमेंट इम्पोर्ट होती है, यूरोप से इम्पोर्ट होती है, रशिया से इम्पोर्ट होती है, और जगहों से होती है। तो जाहिर बात है कि वो महंगी होती है और उसके डिफेक्ट्स नहीं होते हैं, अच्छी क्वालिटी, तो उसके हिसाब से बहुत। वहाँ क्या हो रहा है वो? वहाँ पे जो है, आइए, सूख के जा रहा है जी जी, क्या पैकिंग के लिए? ये पैकिंग के लिए भी जा सकता है। अगर इसमें फर्दर कलरिंग होना है तो वो पूरा और कलरिंग होनी तो वहाँ जाएगा। कलर- ये क्या हो रहा है? ये जो है, ये हाँ? वैक्यूम, ये क्यों करते हैं? वो जो आप हाँ? फ्लाइट कितना? पानी निकला तो अभी भी नम है ना, तो यहाँ के ऊपर जब लगाया जाता है तो ये बिल्कुल उसका और भी पानी सोख के और बिल्कुल फ्लैट कर देता है उसको। पानी सोख लेता है। ये कैसे सोख लेता है पानी? हैं? छू लें? तो सूखा हो गया है। अभी नहीं, अभी सूखेगा बाद में। अभी ये गर्म है, कैसे सूखेगा? ये प्लेट गर्म है ना, प्रेशर से प्रेशर लेती है, प्रेशर हाँ, प्रेशर लेती है। ये सतह गर्म है और उस पर ये ऐसे ऐसे फिराते रहेंगे तो ऐसे सूख जाएगा। ये ऊपर का हिस्सा है। अच्छा, इसलिए अब इसके पोर्ट्स बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, इसके अब छेद गायब हो रहे हैं इसीलिए। ये सूखा है। करता उधर देखो, वो ज़्यादा सूखा है। ये जो इसका निकला हुआ माल है ना, हाँ, वो उधर वो ढेर लगा है जो। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हो? चमड़े में जैसे प्रेस कपड़े में कही जाती वैसे चमड़े में प्रेस हो रहे क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार। कितने साल से ये काम कर रहे हो? 10-11 साल हो गए। कितना पैसा मिलता है? पैसा करीब अभी 15 रुपए कम है 10,000 में। तो आपके बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, वही सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो उनको यही काम करवाना है, कुछ और करवाना है? अब पढ़ाए लिखाए जा रहे हैं, अब देखो जहाँ किस्मत ले जाए वहीं है। कहाँ इतनी गरीबी में कहाँ हुई। तो आपका क्या काम होता है यहाँ? क्या बोलते हैं, आप क्या काम करते हो? अबरार कोई पूछे क्या करते हैं? इस चमड़े का काम है अब। नहीं, उसमें इस काम को क्या बोलते हैं? ये आप ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये इनको में माल लगाए, प्रेस मशीन है ये। अच्छा, अब ये दबेगा। हाँ, ये दबेगा तो प्रेस हो जाएगा इसमें। अब मशीन ऑपरेटर। देखो ये माल निकला, हाँ, चिकना हुआ बिल्कुल, फिर जैसे कपड़े में प्रेस हो जाती है। कपड़े में प्रेस हुई, हाँ, वही चीज़ है, बिल्कुल लाइट आ जाती है, देखो चमक आ गई। चमक आ जाती है। अब ये रेडी है। हाँ, अब इससे जूता बनेगा। यही तो फिनिशिंग आएगा, अभी फिनिशिंग फिनिश आएगा, अभी फिनिश भी होगा, फिनिश हो। जाएगा। मैं सूखेगा। हाँ, फिर सोख के भी फिनिशिंग में जाएगा।
फिर डाई आई लगेगी इसमें बहुत। बहुत झाम। चलिए आगे देखते हैं। 20 मशीनें हैं, ऑटोमेटिक काम है। अब मेन जो वहाँ आप क्या हो रहा है? ये सब लेदर के प्रोसेस हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, फ्लैटन कर रहे हैं, झुर्रियाँ दूर कर रहे हैं। झुर्रियाँ दूर कर। आइए देखते हैं। अरे जेरी देखो कितना नाना प्रकार का चमड़ा बिखरा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है इस पे सब? ये क्या नंबर? प्लॉट नंबर। लॉट का नंबर। हाँ जीएम साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये बस फिनिशिंग पे आ रहा है। ये अब जाएगा बिकने? ये क्या नाम मेजरमेंट हो रहा है इसका। मेजरमेंट हो रहा है। ये सब कंप्यूटराइज्ड है क्या? जी 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 जी। बड़ा इंग्लिश। तो अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ जा सकता है? सेल में, उसमें सेल में जाएगा। इससे क्या बनेगा? जूता की बैग? ये वाला है अपना क्या नाम, शूज़ वाला है। जूता बनेगा। बढ़िया। देखिए ये एक भैंस का एक तैयार हो गया। एक्चुअली होता ही है कि जैसे जो ख़राब चीज़ होती है, जो दागदार हो गया, कटा हुआ, तो वो कट भी हो जाता है। तो एक भैंस जैसे ये दाग ये लगा हुआ है, ये प्रोसेसिंग का दाग है। सिलेक्शन में जाएगा, तो अगर जो सिलेक्शन में जाएगा वो ये चीज़ काट, वो अब जब हम आपको वहाँ ले जाएंगे तो बिल्कुल कट मार के वो एरिया निकाल दिया जाएगा, ताकि जब शू झुर्री मैन्युफैक्चर कैसे दूर करते हैं? क्या चीज़ ये कट जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी। नहीं बोले थे रिंकलिंग हट जाती है यहाँ। हाँ नहीं कैसे इस मशीन में ऐसा क्या होता है? नहीं, ये तो मेजरमेंट वाली मशीन। अच्छा, ये सिर्फ नपाई की मशीन है। डॉक्टर साहब, यहाँ नपाई होती है? मतलब नपाई भी स्ट्रेट कर लेते हैं इसको, ऑटोमेटिक मेजरिंग है, अपने आप चमड़ा सब फीड होता जा रहा है। कितना मेजरमेंट? वहाँ क्या हो रहा है? इधर से जाइए, इसमें इधर से चलें, आइए। फिर वहाँ से यहाँ आता है पानी सोख के। का प्लांट है ये, टोटली आपका फर्नीचर लेदर का है। इसको अपोस्ट्री बोलते हैं। हाँ, सोफा बनता है। हाँ, जो फर्नीचर लेदर सोफ़ा हो गया, अपना बड़ी लग्जरी गाड़ियों की जो सीट्स हो गई, BMW, मर्सिडीज वगैरह, वो भी सोफे में ही आती है। तो ये अपोस्ट्री प्लांट बिल्कुल सेपरेट होता है, ये अपोस्ट्री प्लांट। सब स्प्रे डाइंग हो रही है, सब अरे ये ऑटोमेटिक। पानी पी रहे हैं? हाँ, तो पीने वाला पानी है ना ये। अच्छा। हाँ, क्या हो रहा है अंदर? ये गोल गोल घूम रहा है। ये स्प्रे हो रहा है, डाइंग हो रही है। स्प्रे? इधर से देखिए, बहुत बड़ा प्लांट है आपका। हम लोग की हाँ? 5,000 हाइट्स पर डे की है। मतलब 5,000 भैंसों का चमड़ा आप डेली प्रोसेस कर सकते हो? डेली प्रोसेस कर सकते हैं। वजन में 45 टन पर डे। अच्छा, जैसे आप यहाँ काम करते हो, घर वाले कहते नहीं कहाँ तुम वहाँ चमड़ा? ऐसे कई लोगों का टैबू वैबू भी होता है ना। अब ये हमारा प्रोफेशन है। हाँ, हमारा प्रोफेशन काम है। काम है। कोई करेगा तभी तो कोई जूता पहनेगा। अच्छा, रिश्तेदार ये तो कहते होंगे यार हमको जूता दिलवा दो सस्ता। आप बिल्कुल गई थे। कहते हैं। और आगे चलना है। स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए। हाँ, थोड़ा गर्मी भी है यहाँ, थोड़ा मशीन चल रहा है तो। हाँ, ये बड़ा धागा वागा लगा हुआ है सब। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये तो जो हम जूता पहनते हैं तो ऐसा बन जाता है रिंकल। हाँ, रिंकल बन जाता। क्या हो रहा है इसमें? ये सेल्फ डिजाइन है। ये सब ऑटो। क्या हो रहा है इसमें? बताइए भाई। नमस्कार, क्या नाम है? सगीर अहमद। और सगीर, जी, सगीर अहमद। क्या हो रहा है ये कन्वेयर से पास किया जा रहा है, इसको क्यों सुखाया किया? जा रहा है। नमी निकाली जा रही है। जी जी जी। ऑटो वहाँ लगी, ये तो ड्रायर है। अरे यार डॉक्टर साहब, आप गड़बड़ कर रहे हो, रुक जाओ। हाँ, ये ड्रायर है। ये ड्रायर है, यहाँ से वहाँ तक ड्रायर है। नहीं, वो ऑटो स्प्रे है, ये मशीन खाली ड्रायर है। मतलब जो थोड़ी बहुत नमी रह गई वो अब यहाँ निकल हाँ, जाएगी। सूख जाएगी। आइए। ये नीला क्यों नहीं है? आप तो बोल रहे हैं वेट ब्लू होता है।
ये कलर से अनफिनिश चमड़ा ये फिनिश करने के लिए आया है। नहीं नहीं, ये बोल रहे थे ना कि टैनिंग करते हैं तो नीला हो जाता है। नहीं नहीं, ये स्प्लिटिंग करके निकाला ना। नहीं नहीं, ये कलर है, ये डाइंग हो चुका है। ये वाइट डाइंग हो चुका अच्छा, नीले, ये भी नीला था। है, वाइट डाइंग हो चुका वो मिसाल से आप समझिए कि जैसे धान है, अब चावल बन गया तो आप उसको खिचड़ी बनाओ, बिरयानी बनाओ, कुछ बनाओ, वो आपके ऊपर है। कौन सा पान खाते हो आप? अरे पत्ता कौन सा लेते हो? अरे बता दीजिए भाई। कलकतिया लेते हो, महोबा वाला लेते हो, कौन सा पत्ता? पीला पत्ता सफेद। पीला सफेद पत्ता लेते हो। कितना पान खाते हो आप दिन का? 2-3 पान। अरे 2-3 नहीं खाते हो, सही से बताओ। हैं? बोलने में आते कि जान निकल दी है। क्यों जान क्यों निकलती है? अरे पान खाते हैं हम तो पूरे पूछ। चलने की कोई बात अरे खाते हैं तो खाना खाते लगा हैं। बोला? हाँ। जी, क्या हो रहा है ये? ये सीजन लग रहा है इसमें, क्या हो रहा है? कलर चढ़ेगा इसमें। कलर तो ऑलरेडी है इसमें। और लगेगा ना, कौन सा कलर लगेगा? ये ब्राउन है तो ब्राउन और लगेगा। जी। मतलब एक बार में नहीं होता, 3 कोट 4 कोट जब देखा मेरे सैंपल के बराबर है तब उसको फाइनल करते हैं। तो ये जैसे ये जो काम करते हैं, अगर हम काम ये सीखना चाहें तो कितना समय में सीख जाएंगे? ये आपके ऊपर है, ये आप जिंदगी भर करेंगे पूरा काम नहीं सीख पाएंगे। आप काम करते जाएंगे, आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा। आपको घर पे डांट पड़ती है जब पान का निशान लगा हुआ कपड़ा वापस ले जाते हैं तो चाची डांटती हैं आपको? ठीक डांटती हैं। हैं? पान लगा के बोलते हो तो झिटकता है। क्या नाम है आपका? सतीश। हाँ, सतीश। सतीश। सतीश, क्या काम कर रहे हो यहाँ पे? ये इसको चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। तो बस ऐसे दिन भर चढ़ाना होता है ये। हाँ हाँ, जब सेट हो गया तो लगाने लगते हैं, जब तक सेट। अब ये आगे चला जाएगा। चलो चलो अगला लगाओ। अरे चल रहे हैं सगीर साहब, अब ये आ गए हैं जोश में। कलर ये क्या हो रहा है? उस पे रंग छोड़ रहे जी, हैं। कलर हो रहा है ये तो बड़ा इंग्लिश काम लग रहा है, एकदम मशीन ये। ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है बीच में, जो पट्टी देख लें आप। तो जैसे ही इसको पता चलेगा कि हाँ, वो चमड़ा आ सेंसर गया, हाँ। फेंकने लगेगा, और जब रुक जाएगा तो बंद हो जाएगा अपने आप। अपने आप दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। ए, अरे सतीश रुक जाओ। बस डालो डालो, अब उतने में नहीं गिरेगा। अच्छा वो रुक जाएगा। देखो कह रहे हैं रुकता भी है कि नहीं। हाँ बंद हो गया। बड़ा इंग्लिश काम है। ये मशीन ऑपरेटर हैं। और ये जो पानी निकल रहा है गंदा, ये नहीं, ये प्रदूषण ना हो, ये डायरेक्ट पानी पे जाता है, फिर पानी बाहर जाता है। अच्छा, ताकि ये फ्यूम जो है ये फैले नहीं। जी, हाँ, ये सब कनेक्टेड है फाइनल पोल्यूशन प्लांट से। वहाँ भी जाएंगे ना हम लोग। हाँ, वही तो ज़रूरी है मेन। अब ये एक कोटिंग और हो गई। अभी वहाँ तक जाकर टूट जाएगा। हाँ है। ऐसे जैसे टाइल्स वाइल्स बनती है ना, या खुर्जा की पोटली, तब भी ऐसी गरम गरम उससे निकालते हैं भट्टी और हवा। होता है अपना अपना। हाँ, फिर यहाँ के बाद अब आगे अब यहाँ के बाद आगे वो सूख के निकलेगा। फाइनल हो गया। नहीं, फाइनल तो अभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसको जो कलर को फिक्स करता है वो चीज़ लगाएंगे, वो कहाँ लगता है? उसी में लगेगा, वॉशिंग करके फिर लेकर लगेगा। फिर वॉशिंग होगी कितनी बार था? चमड़े की नहीं वॉशिंग होगी, मशीन की वॉशिंग होगी। अच्छा, उसी में पहले एक बार कलर लगा, फिर उसके बाद एडहेसिव लगे, हाँ, फिक्स करने के लिए वो केमिकल लगेगा। फिर उसके बाद सेल जाएगा पैकिंग के लिए। पैकिंग वहाँ होती है। जी, चलिए हम भी वहीं जाएंगे, आइए। हैं? कितने साल से कर रहे हो सकीर भाई ये काम? 1980 से। हमारे पैदा होने के पहले से। अरे बड़ा तजुर्बा है आपको, हैं? 41 साल हो गया आप। जी, तो शुरू में जब आप आए थे तब क्या काम करते थे? हमने यही काम सीखा, यहीं पे सब कुछ किया। हाँ। ये तो आप तो बड़े पुराने हो गए यहाँ पे। जी, जी। बड़ा जलवा भी होगा। ये GM साहब इज्जत से बात करते होंगे बात। सब बहुत अच्छे लोग हैं। ये अच्छे लोग हैं। कैसे अच्छे? यहाँ एक फैमिली टाइप की है, सब मिलजुल के काम करते हैं। हाँ, नहीं लेकिन तजुर्बा आपका है तो ये इज्जत करते हैं कि नहीं अतिरिक्त?
तो हर आदमी एक दूसरे की इज्जत करनी है तो इज्जत देना पड़ेगा। हाँ, ये देखो कितनी बुजुर्ग आदमी महीन बात कहता है। इज्जत चाहिए तो इज्जत दो। नहीं पड़ेगी। आयुष जी, आज से हम लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करेंगे। हैं? मैं तो यही प्यार तो करते हैं, इज्जत भी करनी चाहिए। हाँ, जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा आपको दूसरों से साथ करना चाहिए। तो तुम हमारे साथ ऐसे व्यवहार करो फिर। ये फाइनल है। जी फाइनल है। ये पान इसलिए भी खाते हो क्या कि ताकि बदबू ना चढ़े दिमाग में? हम पहले स्मोकिंग करते थे, बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने मना कर दिया। कि स्मोकिंग ना कुछ करो। कुछ तो चाहिए। हाँ, ये क्या रखा है? ये डाई है, तो ड्रम में जाती है। अच्छा, ये कहाँ से बन के आती है? ये कंपनी से आती है। अरे ये तो हमको ही पता है कंपनी से आती है। कहाँ बनती है डाई? हाँ डॉक्टर साहब। ये है BSF इंडिया है। और खाली डब्बा क्या करते हो? खाली डिब्बा हाँ, डब्बा धोए अपने। धोने के बाद जो है इसके वेंडर्स होते हैं अथराइज, जिनको पोल्यूशन बोर्ड का इतना डब्बे उन्हीं को बेचोगे तो वो अथराइज वेंडर्स को बेचते हैं। हाँ, चलिए पैकिंग देख। लेदर डिस्पैच, ये बस आखिरी है? हाँ सकीर साहब जी ये आखिरी स्टेप है। जी, अब यहाँ पैकिंग होगी। यहाँ भी आगे सिलेक्शन करेंगे कि कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला है। क्वालिटी कंट्रोल है। जी जी। ये हमारी मेजरिंग मशीन है, यहाँ से फाइनल डिस्पैच होके एक एक mm निकल के आ जाता है। ये रोल बनेगा। ये रोल रखा तो है। ये रोल यहाँ, ये क्या कर रहे हैं चाचा यहाँ पे? पैकिंग कर रहे हैं। तो दीजिए एक पैकिंग जरा देखें समझे। क्या नाम है चाचा आपका? इधर आइए। अरे राम, क्या नाम है आपका? हाँ? इधर आइए। अरे घबराइए मत, इधर आइए। आप भी इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? छोटे। और आपका? मनोहर। इधर आओ मनोहर बाबू, बगल में बैठो। क्या काम कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? लेदर की पैकिंग हो रही है। पैकिंग हो रही। तो ये काम क्या यहीं आके सीखा है या कहीं कुछ डिप्लोमा किया है? नहीं, यही काम करके ये सब सीखा है। अच्छा, कितना पैसा देते हैं ये? देते कितना है? अब 300 रुपया रोज की दिहाड़ी है। दिहाड़ी के हिसाब से? तो नहीं आओगे तो नहीं मिलेगी? नहीं, परमानेंट है। हाँ परमानेंट है। जी। तो दिहाड़ी और परमानेंट कैसे हो सकती? दोनों अरे चीजें। मतलब मजदूरी, मतलब 8-9 हज़ार मिलता है महीने में। कितने बजे आ जाते हो? सुबह 8:30 बजे आते हैं। और कितने बजे तक रहते हो? 5 बजे छुट्टी होती है। 8:30 से 5। जैसे अभी लॉकडाउन रहा तो बंद हुआ था क्या फैक्ट्री? नहीं, बंद हुई थी। हाँ, बंद तब हुई। फिर तो खर्चा कैसे चला? कैसे क्या, मजदूरी करते जमा थे, पल्लेदारी करते थे। कहाँ, गाँव कहाँ है? इधर ही रहते हैं बगली में। चाचा आप कितने टाइम से कर रहे हो काम? होगा 20 साल लगे। यहीं काम कर रहे हो सर? नाम क्या बताया आपने? छोटे। चलो एक पैकिंग दिखाओ जरा करके। हाँ भाई अरे हम पूरा पीछे हट जाएंगे। ले ये भी कटिंग वटिंग भी हो गई थोड़ी सी। ठीक है, खराब निकाल दिया है। थोड़ा बैठिए। अरे बैठिए, आपका क्रीज नहीं बिगड़ेगा। यहाँ बड़ा अत्याधुनिक मशीन लगी। क्रीज बिगड़ेगी तो उस पर चमड़े के साथ आपका पैंट भी डाल देंगे। इनकी क्रीज ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। सगीर साहब हंस रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ। क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं? ये कटिंग जो हो रखा है ये ट्रिमिंग हुआ है, जो भी यूजलेस एरिया होता है उसको निकाल देते हैं। ये फर्नीचर लेदर एक्चुअली में पैक हो रहा है। फर्नीचर लेदर है जी। और वो कार वार का जो बनता है सीट, वो ऑटोमोटिव लेदर होता है। ये सोफा लेदर है। बीच बीच में वो लेयर लगानी पड़ती है तो ये चिपके इसलिए ना, ताकि डस्ट एक दूसरे की इस पे ना आए और ये चिपके ना आए। क्योंकि 22 शिपमेंट जाएगा, काफ़ी डिस्टेंस होगा, 2 मंथ का टाइम होगा जब ये पहुंचेगा। कहाँ नॉर्मली जाएगा एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं। अमूमन? ये चाइना जाएगा। चीन जाएगा। फिर वो इससे क्या फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे? फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, सोफा प्रोडक्ट। इंडिया में नहीं बनते ऐसे सोफा प्रोडक्ट? बनते हैं, इंडिया में बनते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी चलते हैं। तो हमारी टेंडरी ज़्यादा अच्छी है चीन की? चीन के पास ये काम है? नहीं, चीन के पास कहाँ से होगा? चीन अगर काम होता तो चीन हमसे क्यों लेता है? हाँ इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी चीन हमारे का पास? भाई ये जो रॉ है ना, रॉ हाइट्स चीन के पास नहीं है। हमारे पास बफेलो रॉ हाइट्स है। हम ये बफेलो लेदर पे बना रहे हैं। ये भैंस की चमड़ी है। भैंस की चमड़ी है। ये जो नंबरिंग हो रखी थी वो साफ कर रहे हैं। हाँ, नंबरिंग साफ कर रहे हैं। वो हम लोग जब कलर शॉर्टिंग करते हैं, एक्चुअली में जब लेदर फिनिश होता है तो 2-3 कलर्स में होता है।
तो हर कलर वाइज जो ना फिर हम पायलट्स में पैकिंग करते हैं, ताकि वहाँ पर जो जाए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कटिंग करेंगे कंपोनेंट्स, तो एक ही कलर के कटिंग कंपोनेंट्स मिले उसको। अच्छा, हम कई और इंडस्ट्रीज में गए तो लोगों ने बोला कि थोड़ा सा उसकी कमी है, कंटेनर नहीं मिल पा रहे हैं। कंटेनर की शॉर्टेज है। आपको भी है? हाँ, सभी को है, कंटेनर की industry। शॉर्टेज है जी। तो फ्रेट बढ़ा हुआ है, इसी वजह की शॉर्टेज है, तो फ्रेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, एक आखिरी चीज बताइए, मिर्जा साहब कहाँ हैं? कहाँ है भाई आपके? शकील भाई कहाँ है? खोजो, देखो कहाँ है। हम थोड़ा ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह की दिक्कतें हैं स्टैंडरी के कारोबार में, बताइए साहब। सरकार पूछती है ना कि हम क्या करें ताकि उद्योग धंधे बढ़ें, दुनिया में नाम हो भारत के ये उद्योगों में। क्वेश्चन आप हमारे डायरेक्टर साहब से पूछें, वो ज़्यादा बेहतर है। बताइए ना, हम तो कह रहे हैं शकील साहब बुलाइए, पर आप भी तो बता दीजिए। अब वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। अभी आप डिस्पैच सेक्शन देख लीजिए हमारा फाइनल लेदर कैसा है, फिर हम ये लोग उधर फाइनल चलते नहीं हैं। है? ये फाइनल है, ये पैकिंग एरिया है। एक यहाँ पे- इंस्पेक्शन होता है, पहले जो इंस्पेक्शन होता है, ये हमारा अपना डिस्प्ले रूम है। आइए दिखाएं तरह तरह के जो लेदर्स हम बनाते जैसे हैं। हम मान लो बड़े कारोबारी हैं, हाँ मान तो सकते ही हो। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं मान हाँ। सकते। हाँ, तो ये बड़े कारोबारी, इनको अपना चमड़ा कैसे बेचोगे आइए। दिखाइए। हाँ, कैसे बेचोगे आप? देखो, समझ गए डॉक्टर साहब। ये एप्रन क्यों पहन रखा है, क्या काम करते हो आप? इसमें इंस्पेक्शन करते हैं, इसलिए चूंकि क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल सब लोग आपसे बहुत डरते होंगे, किसी का माल खराब आप तो कैंसिल कर दिया। पीछे पीछे सारे डरते हैं, हाँ, बहुत तेज डरते हैं। तो क्या नाम है आपका? फुरकान अहमद। फुरकान। तो ये आपने क्वालिटी कंट्रोल काम कहीं सीखा, यहीं कर करके सीखा? नहीं, ये सीखा हुआ। बताइए इसकी क्वालिटी क्या है इसकी? इसकी लेदर की क्वालिटी पहले तो सैंपल आता है, सैंपल के हिसाब से हम इस माल को लेते हैं और हम इसकी क्वालिटी देखते हैं कि जब इसमें raw milling चमड़ा effect- आता है। हाँ, नहीं रॉ नहीं, एक कस्टमर सैंपल देता है। अच्छा, फिनिश चमड़ा। अरे चमड़ा तो आप बनाते हो, फिर आपके पास कहाँ से? एक्चुअली में डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, टेंडरी तो बहुत बड़ी है अच्छा, ना। आपके पास फिनिश चमड़ा आता है? हाँ, अच्छा, हाँ, इससे फिनिश चमड़ा आया। यहाँ से सेल करना होता है बस। हाँ, तो direct। आप फिनिश चमड़ा कैसे क्वालिटी चेक करते हैं? भाई एक सैंपल हमको बायर देता है, हाँ। उस सैंपल के अकॉर्डिंग हम इस माल को चेक करते हैं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं? कलर से लेकर क्वालिटी ठीक जहाँ से आप आए हैं वहाँ ये फिनिश होता है, फिनिश होके ये check यहाँ पर करेंगे, आता है। हाँ। अब हम देखो टैली कर रहा है, वापस कर नहीं तो दिए। फिर इसको रीफिनिश के लिए दे देते हैं कि फिर से आप इसको रीफिनिश में खर्चा बढ़ेगा, फिर रगड़ाई करते हैं उनको। सगीर भाई को ऐसे गुस्से में देखते अरे हैं। बड़े बहुत हाँ, और क्या खर्चा आता है। हाँ, रगड़ना बस क्या, यूं रगड़ देते हैं, रगड़ खैनी की देते तरह, हैं। खैनी की तरह। खैनी की तरह रगड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? भैया हैं? अगर गलत रहेगा तो अगला बोलेगा। सैंपल शोरूम में बिना कार्य के? अरे आपको कार्य है अंदर? है, हमारे साथ हैं कार्य। आओ, तुमको आज चमड़ा खरीदवाते हैं। ये कारोबारी हैं। ये कहाँ, गांव का नाम बताओ। मैं नहीं खरीदूंगा चमड़ा। क्यों? मैं, अरे यार, इसको थोड़ा सा अर्पित, थोड़ा सा किनारे। क्या? जैसे मैं ये सब वायलेंस वाले प्रोडक्ट्स ये सब मैं नहीं खरीदता। मैं तो अगेंस्ट हूँ इसके। अच्छा, तो तुम चमड़े का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हो? नहीं बेल्ट, जूता, पर्स, नहीं कुछ भी नहीं? नहीं। भैया आप अलग हो। हम लोग जूता बताओ, अब इनको बताओ, ये चमड़ा खरीदने आए। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेदर के। ये बेल्टिंग लेदर है, इसकी आप बेल्ट्स वगैरह देखते हैं। बेल्ट बनती है? हाँ, ये बेल्टिंग लेदर है। इनकी तो बेल्ट टूट भी जाती है। हाँ, मोटा है इसलिए। हाँ, थिकनेस ज़्यादा होती है बेल्टिंग लेदर के लिए। हाँ? बेल्टिंग लेदर की थिकनेस ज़्यादा होती है और ये बट पोर्शन से लिए आता है। भाई ये पूरी स्किन देख रहे होंगे आप, बहुत बड़ी दिख रही होगी, बट उसको वेस्ट कर दिया जाता है, किनारे कैसे हटा दिया जाता है। और इसका मेन एरिया जो होता है ना, बट एरिया, वही से अच्छा, बट का चमड़ा कैसा ज़्यादा मोटा होता है? नहीं, वो मेन एरिया होता है, मजबूत एरिया होता है। बेल्टिंग के लिए थिकनेस भी चाहिए होती है हमको और मजबूत एरिया चाहिए होता है। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से चाहिए होता है। फिर इधर ये है फर्नीचर लेदर्स, ये सारे जो अरे है, शकील साहब को बुला दीजिए भैया। हाँ, ये ये सारा फर्नीचर लेदर्स है। फर्नीचर, तो सोफा उफा, कुर्सी वुर्सी, हाँ हाँ, सबके लिए पूरा फर्नीचर लेदर है ये फर्नीचर लेदर है। जी। इसमें किसकी डिमांड ज्यादा होती है? तो बताओ, सबसे उत्तम क्वालिटी कौन सा, सबसे धांसू देखिए, लल्लनटॉप? ये जो उस साइड में लगे हुए हैं सारे फैंसी आर्टिकल्स हैं, इनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है और हाई प्राइस होता है इनका। और चाइना में सबसे ज़्यादा डिमांड भी इस टाइम प्रेजेंट टाइम क्या बोलते हैं वो? होता कौन सा रहता है। चमड़ा? हमको जैसे चाइना किसी को बताना हो। ये ऑयली वैक्सी फिनिशेस जो होती है, ऑयली वैक्सी फिनिशेस, इस टाइप का चमड़ा जो होता है ना, ये फैंसी लेदर है। और ये ऑयल है,
आप इसको पुश कर लेंगे तो ये लाइट पुल अप इफेक्ट दिखेगा ना आपको अंदर हो से, गया, छोड़ देंगे फिर वहीं आ जाएगा। फिर वहीं आ जाएगा। तो इसकी बहुत खराब तो नहीं कर दिया सैंपल? नहीं, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। हम क्यों खराब कर इसकी रहे हैं? डिमांड है। ये सारे आर्टिकल्स की डिमांड रहती है मेनली। ये कितने का है, जैसे एक ये लेना हो तो? एक स्किन तो पर स्क्वायर फीट पे होता है रेट इसका। बताओ कितना है? अलग अलग रेट्स होते हैं, अलग अलग कस्टमर्स के अरे अलग-अलग रेट बता दो, हम कौन सा टैक्स डिपार्टमेंट से, बता दो भैया। डॉलर में बता दो, हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये डॉलर में अराउंड अबाउट 180 जाता है, 1.80 यूएसडी। $180 का है। नहीं, 1.80 यूएसडी। अच्छा, $1.8 पर स्क्वायर फीट। हाँ, ये सब चाइना जाएगा जी। दीक्षित जी भेज रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है जीएम साहब। कोई सीक्रेट डील तो नहीं हो रही ना? नहीं, पता चला दीक्षित जी भी आ जाएं रडार पे। जूता आप बनाते हो? जी, ये शूज लेदर भी हैं, ये सब शूज लेदर हैं। इससे जूता बनता है यार। तो जैसे आप लोग जाते होगे, जैसे आप लोग यहाँ काम करते हो, सगीर भाई कहाँ गए? जी बताएं। जैसे आप लोग जाते हो, आपने जूता देखा, आप तो तुरंत भाग जाते हो कि लेदर है नहीं है, कौन सी क्वालिटी का है? क्यों नहीं, हैं? बिल्कुल। ये आप फिर जूता यहीं से बनवाते हो, कैसे करते हो? हाँ यहीं का है। रेड टेप वाला है? हाँ रेड वाला है। सब कर्मचारियों को मिलता है? नहीं, आपकी अपनी वो है, अगर आप लेना चाहें तो रेट अरे सब इतनी मेहनत से काम कर रहा है, दिवाली पे बांट दिया करो एक एक। हाँ, मिर्जा साहब से पूछते हैं। ये तो सही इतना जूता बनता है, सब कर्मचारियों को दिवाली पे एक एक जूता दे दिया करिए, ईद दिवाली। मिलता है। तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ये नहीं बोलेंगे। उनके साथ मिलता है भाई। मतलब ये है कि अगर जूता 1000 रुपए का तो उनको तो 250-300 रुपए में मिल जाता है। 75% डिस्काउंट। हाँ, जितना भी स्टाफ है। और क्या। मतलब जैसे हमारे सौरभ है, ऐसे कहें हम 10 खरीद लें और इस तरह। नहीं मिलेगा इसे, सिर्फ स्टाफ को मिलेगा। अरे स्टाफ का हमारा टूट गया। तो टूट गया तो एक जो आप एक पेयर ले लीजिए, 2 पेयर ले लीजिए। हाँ, ये आप धंधा थोड़ी ना कर सकते हैं 10 पेयर लेकर के। नहीं, नहीं कितना छूट कितना रहता है? बताया तो साहब। अच्छा, ये आपने पान से बचने के लिए ये लगा लिया है मास्क, है? ये सब हंस क्यों रहे हैं? ये सब मेरे चेले हैं इसलिए हंस रहे हैं। चेले तो है ही इतने, आप गुणी आदमी 80 से काम कर रहे हैं, 41 साल हो गया है? तो क्या रहता है, जैसे जूता उता लेना, कितना छूट मिलेगा सगीर साहब? तो बताया तो, जैसे 1000 रुपए जूता है तो 250-300 रुपए मिल जाएगा। 70% डिस्काउंट। लेकिन अब रोज जाओ तो थोड़े मिलेगा, बस साल में 1-2 बार मिल जाएगा। यहाँ पे जो टैनरी में काम करते हैं और जगह काम करते हैं, जाहिर बात है कि उनके लिए जो है वो उनको डिस्काउंट रहता है, स्पेशल डिस्काउंट उनको मिलता है। हमेशा ही स्पेशल डिस्काउंट रहता है टैनरी स्टाफ के लिए। हाँ, जैसे सैमसंग कंपनियों में भी होता है, तो बहुत सारे लोग। हाँ, कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिनको डायरेक्टर्स की तरफ से गिफ्ट भी मिल जाता है। ये क्या मिलता है गिफ्ट में? अरे नहीं, हम मतलब कुछ लोगों को ये कहने का मतलब शर्माओ सरकार नहीं, ये है, सीधे जीएम साहब आपकी तरफ इशारा करें। कुछ लोगों को बिल्कुल विदाउट डिस्काउंट बिल्कुल फ्री कुछ मिल लोगों जाता को भाई, हम लोगों को तो पैसे ही नहीं देने पड़ते। फ्री ले लेते हैं, इनकी आप जांच करवाओ, ऐसे ही उठा के धर लेते हो। नहीं, विदाउट पास बनेगा, बहुत से गेट साइन पास होंगे, बहुत से साइन होंगे, ऐसे थोड़े मिल जाएगा। जो मतलब स्टाफ है, हम लोगों को जैसे जूता चाहिए होता है तो विदाउट डायरेक्टर परमिशन उन्होंने अपने स्लिप बनाई तो हम लोगों को मिल जाता है उस कंडीशन में, रेयर केस में। ये क्या बोलते हो मिर्जा साहब? देखिए वो नहीं, हाँ, तुम्हें मालूम है फूफी कि के यहाँ जाना भाई है, जूता चाहिए, भाई शादी है, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ पहनो भाई। आप ये सब- पर्ची, नहीं, हमारे भतीजे जो हैं बैठे हुए हैं, जो उनकी पर्ची चलती इस है, यूनिट कोई को नकल देखते कर ले हैं। उसकी पर्ची बना ले। नकल कर ले तो फिर जूते में क्यों मिस्टर करेगा, फिर दूसरी तस्लीफ चीजों मिर्जा। में करेगा। ये सब जितना है सब आपकी क्वालिटी कंट्रोल के बाद यहाँ आया है। हाँ, अच्छा, शकल से भी सख्त आदमी रखते हो आप। क्वालिटी कंट्रोल, सब फ्लावरी है, हाँ फ्लावरी है, सब फ्लावरी नेचर, दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, कहते हैं ना कि काम में इतना रमे हुए हैं कि दूसरी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं है उनका, ये चीज। हमको एक आखिरी चीज़ ये बताइए कि सरकारें ये कहती हैं कि इंडस्ट्रीज़ खूब तरक्की करें तो देश तरक्की करेगा, है ना? ये टैनरी इंडस्ट्री तरक्की करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए करना ही चाहिए कि जो हमारी छोटी इकाइयां हैं, जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है मॉडर्नाइज करने के लिए, तो उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी मशीनों के लिए, उनकी तमाम चीज़ों के लिए जो है व्यवस्था होना चाहिए, और इस तरीके से जो है वो बढ़ेगी। अब जो बड़ी इकाइयां हैं और उनके बड़े बड़े काम हैं, उन्होंने तो इस तरह बेहतरीन पोल्यूशन प्लांट बनाए हुए हैं कि यहाँ सोचेगा कि किसी गार्डन में आ गए। जो छोटे वाले हैं बेचारे, तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी की डिपार्टमेंटल स्टोर है
तो उसके अंदर जो है वो रिटेल मैनेजर भी है और स्टोर मैनेजर भी है, सर दे कैन अफोर्ड इट। लेकिन जो छोटी टैनरीज हैं उनके पास इतनी क्षमता कहाँ है कि वो जो है वो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रखें। जैसे गवर्नमेंट कहती है ज़ीरो डिस्चार्ज, अभी तक तो इसी पे चल रहा था जो NGT था कि आपकी टैनरी से जो पानी है वो बाहर ही नहीं निकले, विच वॉज ए प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। खैर अब ये हुआ है कि हाँ कुछ बात समझ में आई गवर्नमेंट को कि भाई कोई हर एक नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज़ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट 10 करोड़ ओनली फॉर पुटिंग अप ए ज़ीरो डिस्चार्ज प्लांट। तो उन्होंने अब जाजमऊ में सैंक्शन हुआ है पैसा, तो एक बहुत बड़ा जो है वो CETP वहाँ के ऊपर बन रहा है जिसकी कैपेसिटी से फ्यूचर की भी कवरेज हो जाए। आसपास की टेंडरीज। जी, ये छोटा सोफा भी आपने बनाया है? ये सोफा मॉडल सोफा है, हैं? पता चल जाए लेदर का ही है। ये मॉडल सोफा है। हाँ, ताकि आदमी को पता चल जाए। तो आप प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे बैग लेदर भी बनाते हैं हम, तो बैग का प्रोडक्ट है ताकि कितने पैसे का है? डॉलर में ना बताना। बैग हम बनाते नहीं एक्चुअली, हम तो लेदर अधिकार बनाते रखते हैं हमने लेदर बनाते हैं, बट हम डिस्प्ले के लिए बैग रखते हैं। कि हमारी लेदर से ऐसा बैग बन सकता है। कुछ चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट बनने के बाद पता चलती हैं। हाँ, अच्छा, तो उनको आइडिया लगे कि ये कैसा दिखेगा। चलिए, अभी दिखने दिखाने का ये सिलसिला यहीं पे रुकता है। आप देख रहे हैं ललन टॉप। इस पूरे अनुभव के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।